स्वागत है आपका ट्रेडी टाइटंस के एक और वीडियो में। आज मैं बात करने वाले डी मार्ट के स्टॉक को लेकर और देखेंगे जो अपना स्टॉक यहाँ पे 4113 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जिस स्टॉक के अंदर आपको आज के दिन लगभग 25 अंकों की यहाँ पे गिरावट देखने के लिए आई। क्या वो स्टॉक आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा या फिर यहाँ से आपको और फॉल देखने के लिए मिल सकता है स्टॉक के अंदर? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक यहाँ पर लगभग 31 पॉइंट की यहाँ पे तेजी दिखाता हुआ नजर आ रही है। लगभग 0.75% की यहाँ पे तेजी देखने के लिए है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर स्टॉक यहाँ पे लगभग 5.83% यहाँ पे डाउन आता हुआ नजर आया। तो क्या ये डाउन आपको और आता हुआ नजर आ सकता है या फिर यहाँ से एक आपको ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है? जिन लोगों में इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे टारगेट्स रहने वाले, क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाले हैं और कहाँ पर उनको यहाँ पे एवरेज आउट करने का मौका मिल सकता है? उसी तरह हम देखेंगे जिन लोगों को इसमें आखिर फ्रेश एंट्री प्लान करने, वो फ्रेश एंट्री यहाँ पे कहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट टाइमली मिल जाए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो फटाफट से आज हम देख लेते कि जो अपना स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो अपना स्टॉक है, सॉरी पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम चार्ट खोला हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो स्टॉक अपने यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 4109 के आसपास में, ठीक है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट बनाया और स्टॉक यहाँ से शार्प रैली ऊपर की तरफ देता हुआ नजर आए। फिर यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। अभी स्टॉक इधर आपको कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आगे का मूव क्या रह सकता है, इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और समझाता हूँ इसके एनालिसिस को। तो हम आगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पहले स्टॉक इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर था। जो फेस है अपना ये वाला फेस, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस कंसोलिडेशन फेज से जैसे ही ये स्टॉक बाहर आया तो आपको एक ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए आया। लगभग 4600 तक स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आया 4100 की रेट से। फिर स्टॉक के अंदर वापस से आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली कैंडल बनी थी वीकली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये आपको यहाँ पे ज्यादा बुलिश बनती हुई नजर नहीं आई थी। यहाँ पे जो सेलर्स थे वो यहाँ पे हावी होते हुए नजर आए थे। फिर यहाँ पे अगली कैंडल भी बियरिश बन गई। फिर यहाँ पे ऐसे कैंडल बना के थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप देखोगे तो इसका ये सपोर्ट काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसका ये वाला सपोर्ट काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके नीचे निकलता है तो स्टॉक में आपको फर्दर डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है यहाँ तक का, ठीक है। दूसरी चीज, एक रेजिस्टेंस और निकल कर आ रहा है। मैं आपको पहले बता दूं कि इस स्टॉक में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस और ड्रॉ करूं, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस अपना ये वाला। अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस की तरह अपन को यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट का काम करा, इस लेवल पे सपोर्ट का काम करा, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ चल रहा था। लेकिन जैसे ही स्टॉक इसको ब्रेक करा और नीचे निकला तो यहाँ से डाउनफॉल देखने के लिए आया स्टॉक के अंदर। अब ये काम कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस की तरह। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक यहाँ तक गया, इसको ब्रेकआउट करा लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस स्टॉक नीचे गिर गया। अब आपको पता चला होगा कि जो यहाँ पर इस बॉक्स का भी ब्रेकआउट होने के बाद में भी आपको गिरावट क्यों देखने के लिए आई वापस, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था उसको ये मतलब कि सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ से वापस से नीचे गिर गया, ठीक है। अब आपको ओवरऑल सारी कहानी समझ में आ गई होगी स्टॉक की कि आखिरकार जब स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा तभी स्टॉक के अंदर आपको ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। उसी तरह मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर चलूं तो आपको एक रेजिस्टेंस और ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैंने पहले ही बोला था इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो एक रेजिस्टेंस अपना ये वाला है, ठीक है। यानी कि आप इसको टारगेट मान सकते हो कि यहाँ तक जा सकते हैं स्टॉक। अगर स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो आपको स्टॉक इस ट्रेंड लाइन तक आता हुआ नजर आ सकता है, फिर इसके बाद रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ से शानदार टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको जो पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है करीबन करीबन 4500 का। फिर इसको भी ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से इवेंचुअल टारगेट जो देखने के लिए मिल सकते हैं वो मिल सकते 4750 तक के लेवल का, ठीक है। और अगर जो मैंने यहाँ पे जो बॉक्स ड्रॉ करा था वो अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो तो वो आप ज्यादा अच्छा खासा समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे पता चले कि अच्छा खासा यहाँ पे कंसल्टेशन हुआ है।
ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, वापस से नीचे आया। तो ये हो गई अपनी ओवरऑल बात डीमार्ट की स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग टाइटन चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करें।